आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में जानना सबकी जरूरत है। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी का घर, किसी का मकान या किसी का पूरा गांव सरकारी जमीन पर है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी और वो जमीन सरकार क्या खाली करवा सकती है और क्या कोर्ट से वो गांव, वो परिवार जा करके उस जमीन का मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है। लोगों के मन में तमाम प्रकार का सवाल है और यह सवाल इसलिए क्योंकि हाजीपुर वैशाली जिले में पड़ने वाला सलाह पंचायत, वहां के मुखिया बिपिन सर और वहां पर बसे हुए पासवान परिवारों का जमीन, जो सरकारी जमीन पर बसे हैं, उनका घर जो है उसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। तो हमने सोचा कि इससे जुड़ा हुआ एक आखिरी वीडियो बनाते हैं जिसमें बताएं आपको कि आखिरकार नियम और कानून क्या कहता है कि अगर सरकारी जमीन पर आपका घर है, लोग वहां पर रह रहे हैं, वो कई पीढ़ी से वहां पर बसे हैं, तो सरकार इस परिस्थिति में क्या करती है और क्या वो जमीन उन लोगों को दे दिया जाता है और उस जमीन के मालिकाना हक के तौर पर उन लोगों का नाम सरकार चढ़वा देती है या फिर उस जमीन को खाली करवा लिया जाता है। हम आपको बताएंगे कि बिहार सरकार का जो कानून है, बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956, वो क्या कहता है और उसके अंतर्गत क्या कार्रवाई होती है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहले आपको बताते हैं कि सरकारी जमीन पर अगर आपने कब्जा किया है तो वो कानूनन जुर्म है। आपके ऊपर 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। यह हमारा नियम, हमारा कानून कहता है। लेकिन जब किसी सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए प्रशासन की टीम जाती है, सरकार आदेश देती है, जो कोर्ट होता है वो कहता है, तो सबसे पहले वहां के कंडीशन और परिस्थिति को देखा जाता है। जो बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 है, उसके मुताबिक एक प्राधिकारी होता है जो पहले जांच करेगा। वो जांच करने के बाद न्यायपूर्ण फैसला देगा। अब न्यायपूर्ण जो शब्द है वो बड़ा पेचीदा शब्द है। मतलब कि मान लीजिए कि सरकारी जमीन पर, अगर हम सलाह पंचायत का ही उदाहरण लें, वहां पर पासवान रहते हैं, वो सरकारी जमीन है, सबको पता है। वो सरकारी जमीन पर वाकई में आप देखिए तो उनका रहना वहां पर कानूनन ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी न्यायपूर्ण अगर फैसला लिया जाएगा तो वो फैसला क्या होगा? क्या वो जमीन उनको दे दिया जाएगा, उसका कागजात उनके नाम पर बनवा दिया जाएगा, या सरकार जेसीबी से उनके झोपड़ियों को, घरों को तुड़वा करके वो जमीन अपने कब्जे में ले लेगी? आप इसका जवाब समझिए। न्यायपूर्ण फैसला का मतलब कि जो प्राधिकारी होगा, जो अधिकारी वहां पर जांच करेगा, वो इस बात का फैसला अपने बुद्धि विवेक पर लेगा और वहां का रिकॉर्ड देखकर लेगा। अब रिकॉर्ड इस बात का कि आखिरकार वो परिवार वहां पर कब से रह रहा है और वो परिवार वहां पर रह रहा है तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, उसके पास घर बनाने के लिए कहीं जमीन है या नहीं है, और इन तमाम चीजों का लेखा जोखा करने के बाद यह फैसला लिया जाता है कि वो जमीन उनके पास रहेगी या उनसे छीन लिया जाएगा। अब आप एक दो नियम जो बताया जाता है आप उसको समझिए। अब सबसे पहले हमने एक आर्टिकल पढ़ा नवभारत टाइम्स का। उस आर्टिकल में क्या कहा गया था आप जरा उसको समझिए। यह आर्टिकल 30 अक्टूबर 2024 को नवभारत टाइम्स ने पब्लिश किया था। उस आर्टिकल में नवभारत टाइम्स ने कहा था कि बिहार सरकार इस पर विचार कर रही है कि 3 पीढ़ियों से ज्यादा समय से या कम से कम 3 पीढ़ी से अगर किसी सरकारी जमीन पर कोई गांव बसा हुआ है, कोई लोग वहां पर रह रहे हैं, 10, 12, 15, 20 घर वहां पर बना हुआ है, तो सरकार उसका मालिकाना हक उन लोगों को देने का विचार कर रही है। मतलब कि अगर 3 पीढ़ी से ज्यादा उनकी आबादी वहां पर रह रही है तो वो जमीन उनको दे दिया जाएगा। सरकार इस पर विचार कर रही है। और आमतौर पर क्या होता है आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि देश की जो संपत्ति है, देश की भूमि है, उस भूमि पर, उसके जमीन पर अगर आकर कोई कब्जा करता है तो आमतौर पर सबसे पहले कोर्ट में भी आप जाएंगे तो यही देखा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके हालात क्या हैं, ग्राउंड पर कंडीशन क्या है, और उस कंडीशन के हिसाब से फैसला दिया जाता है। हम आपको उदाहरण से समझाएंगे तो आप बेहतरीन समझ पाएंगे। मतलब मान लीजिए कि अगर किसी देश के पास बहुत सारी जमीनें हैं जो सरकार की हैं, उस सरकार की जमीन पर आकर कोई व्यक्ति अपना घर बना ले
और उसके घर को तोड़ दिया जाए, तो नियम यही कहता है कि उसको वहां पर घर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो जमीन उसका नहीं है। लेकिन किसी देश के पास जमीन है तो वो जमीन उसके अपने नागरिकों के भलाई के लिए ही उपयोग किया जाएगा। उसके पास संपत्ति है तो उसके अपने लोगों को सही तरीके से रखा जाए, इसी में उपयोग किया जाएगा। और उसी वक्त में कंडीशन देखा जाता है कि जो व्यक्ति वहां पर कब्जा कर रहा है उसका कंडीशन क्या है, वो कितनी पीढ़ियों से रह रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, और इस आधार पर फैसला लिया जाता है। एक और बात है, जब सरकार या प्रशासन ऐसे चीजों की जांच करती है तो पुराना रिकॉर्ड खंगाला जाता है। पुराना रिकॉर्ड का मतलब कि कितने साल से, कितने पीढ़ियों से यह गांव यहां पर बसा हुआ है, और उसके आधार पर फैसला होता है। मतलब कि सब कुछ मानवता के मद्देनजर फैसला किया जाता है। विपिन सर का मैंने एक वीडियो देखा, वो कह रहे हैं कि अगर हम कोर्ट में चले जाएंगे तो कोर्ट अभी जमीन खाली करवा देगा। वो कहते हैं तो लोग भी कहते हैं कि हां, सरकारी जमीन तो सरकार जब चाहे खाली करवा ले, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कोर्ट में भी अगर कोई व्यक्ति जाता है और वहां पर लोग पहले से बसे हुए हैं तो कोर्ट भी इसी आधार पर फैसला देता है कि मानवता के नजरिए से वो फैसला ठीक है या नहीं है। आप एक और उदाहरण समझिए। मान लीजिए कि हम अपने परिवार के मालिक हैं, हमारे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं और हमारे पास 10 लाख रुपया संपत्ति है, 10 लाख रुपया मैंने रखा है। अब परिवार के किसी एक व्यक्ति को अगर 1 लाख रुपए की जरूरत हो और हम 1 लाख रुपया उसको ना दें तो आखिरकार मेरे 10 लाख संपत्ति का क्या मतलब। ठीक इसी प्रकार से देश का जमीन और देश का सरकारी जो धन होता है उस मायने में यह नियम लागू होता है। सबसे पहले कोर्ट भी देखता है कि आखिरकार जो लोग जमीन पर काबिज हैं, मतलब जिन्होंने घर बनाया है कब्जा करके, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। अगर वो उसी प्रवृत्ति के लोग हैं कि वो सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं और कब्जा करने के बाद उसको अपना बनाते हैं, इंटेंशन उसका यही होता है, तो कोर्ट भी कहता है कि नहीं, इसको तोड़कर अतिक्रमण मुक्त करवाइए। लेकिन अगर वो कई पीढ़ी से रह रहे हैं और वहां पर उनका दावा है, उनके रिकॉर्ड में देखा जाता है कि ये लोग वाकई में गरीब हैं, भूमिहीन हैं, तब जाकर के कोर्ट कहता है कि नहीं, इनको कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था दे करके इनको बसाइए। और सरकार भी वैसे कंडीशन में उनको कहीं भूमि दे करके मालिकाना हक देती है। अब कुल मिलाकर जो पासवान लोगों का घर है वैशाली जिले के सलाह पंचायत में, अगर उनके पास भूमि है या पहले भी सरकार ने दिया है, जैसा कि विपिन सर कह रहे हैं कि उनको मिला हुआ है, तो इस आधार पर अगर फैसला किया जाएगा तो शायद ये पासवान परिवार जो वहां पर रहते हैं उनके पक्ष में ना हो। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त पर वहां की पूरी परिस्थिति जो है वो यही बन चुकी है कि एक यादव मुखिया पासवान परिवारों को उजाड़ रहा है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है? हमने जो पूरा नियम कानून बताया है, समझाया है, इस पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।